PSL 2025 जो इस वक्त जारी व सारी है, और लोग शिकवा गुनाह हैं कि कराची के नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्यों नहीं आ रहे हैं और तमाशाई क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी दीगर शहरों के अंदर तो तमाशाई और शायकीन भरपूर अंदाज के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो इसकी एक बुनियादी वजह है, वो बुनियादी वजह मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ कर दूँ कि कराची की जो आवाम है ये बड़ी पढ़ी लिखी और सुलझी आवाम है। देखिए, मैं कराची के अंदर रहा हूँ, मैंने तवील अरसा कराची के अंदर गुजारा है। कराची के लोग बड़े संजीदा, बड़े बावकार, पढ़े लिखे लोग हैं, और कराची के अंदर उलमा की बड़ी मेहनत है, और कराची के उलमा ने आवाम पर बड़ी मेहनत की है, उनकी बड़ी ज़हन साजी की है। और कराची की आवाम की ये खुसूसियत है कि वो उलमा की बड़ी कदर करते हैं। आप पूरे कराची में घूमें, आपको कहीं से ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, ओए मौलवी इधर आ, ओ मौलवी किधर जा रहा है, ओ मौलवी इधर आ। ऐसे अल्फाज आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे। अगर कोई बंदा किसी मौलवी को पुकारेगा तो वो मौलवी साहब कहकर पुकारेगा, मौलाना साहब कहकर पुकारेगा, कारी साहब कहकर पुकारेगा, मौलवी कहकर कोई नहीं पुकारेगा। ये मौलवी पुकारने का लहजा ये आप पंजाब के इलाक़ाजात में, रावलपिंडी के अंदर या दीगर इलाक़ाजात में आप देखेंगे, वहाँ लोग इस तरह के अल्फाज, इस तरह के अलक़ावात से पुकारते हैं जो कि गैर मुनासिब है। देखिए, अगरचे मौलवी होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन मौलवी के लफ्ज़ से पुकारना ये इसके अंदर हकारत और इसके अंदर तहक़ीर का जो ना पहलू है वो नुमायाँ होता है। तो इसलिए या तो मौलवी साहब कहें या मौलाना साहब कह दें या कारी साहब कह कर पुकारा करें, या फिर ये कि नाम लेकर पुकारें, कोई हरज नहीं है। देखिए, अगर एक आलिम दीन है उसको अगर हम नाम लेकर पुकारते तब भी कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है, मौलाना अब्दुल्ला साहब है, तो आप अब्दुल्ला कहकर पुकार दें। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब है कोई, तो उनको अब्दुर्रहमान भाई कहकर पुकार दें, कोई हरज नहीं है। मौलाना अल्लामा कहना कोई लाजमी नहीं है, लेकिन ओ मौलवी इधर आ, ओ मौलवी कहाँ जा रहा है, ओ मौलवी क्यों आ रहा है, तो ये अल्फाज, इस तरह के जो ले जाए, ये बड़ा गैर मुनासिब है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि कराची के अंदर जो कराची की जो आवाम है वो उलमा की बड़ी कदर करती है, उलमा का बड़ा अदब व एहतराम करती है और उलमा की बात सुनती है। तो इसलिए कराची के अंदर उलमा ने अवामुन्नास को इसराइल की मसनूआत से बाइकाट का वादा लिया है और अहद लिया है। और मैं अभी गुज़िश्ता दिनों कराची गया था, 2-3 दिन पहले, तो कराची की अक्सर मसाजिद के अंदर जो है वो कुनूत नाजिला पढ़ी जाती है। फजर की नमाज में फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में कुनूत नाजिला पढ़ी जा रही है और कुनूत नाजिला का अहतमाम किया जा रहा है, और कुनूत नाजिला के अंदर इसराइल की तबाही और बर्बादी की दुआएं की जा रही हैं, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत की अपीलें की जा रही हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त की जा रही है। तो जहाँ एक तरफ कुनूत नाजिला पढ़ी जा रही हो तो दूसरी तरफ वो आवाम स्टेडियम में और PSL देखने के लिए कैसे आ सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि PCB को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि देखिए, मैं गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, ये बहुत बड़ा मालियाती इदारा है। क्रिकेट बोर्ड PCB बहुत बड़ा इदारा है, बड़ा मालदार और बड़ा साहिब हैसियत किस्म का इदारा है। तो इसके अंदर इसके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं है। तो अगर ये KFC और इसी तरह दीगर जो इसराइली मसनूआत हैं, पेप्सी और कोका कोला वगैरह जितनी भी मसनूआत की तशहीर PSL के अंदर हो रही है, अगर वो इनसे बाइकाट कर दे और ये इनकी जो है ना वो तशहीर न करे, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PCB दिवालिया हो जाएगा? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर अब भी वक्त है कि अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश के नाखन लेने चाहिए और PCB को चाहिए कि फ़ौरन से पहले अगर वो कराची के नेशनल स्टेडियम में शायकीन को लाना चाहते हैं या अपने PSL को कामयाब बनाना चाहते हैं, PSL 2025 को कामयाबी से हमकिनार करना चाहते हैं, तो उन्हें इसराइली मसनूआत से बाइकाट करना होगा। वरना कम अज़ कम, मैं बाकी शहरों की बात तो नहीं कर सकता, ना बाकी शहरों की जो आवाम है उनके मुतालिक कोई दावा कर सकता हूँ, लेकिन कराची की आवाम के मुतालिक मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कराची की आवाम कभी भी नेशनल स्टेडियम का रुख नहीं करेगी जब तक इसराइली मसनूआत से मुकम्मल बाइकाट नहीं किया जाएगा, जब तक KFC और पेप्सी और दीगर जो मसनूआत हैं उनकी जो तशहीरी मुहिम है वो ख़त्म नहीं की जाएगी। तो उस वक़्त तक शायकीन कभी भी नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर नहीं आएंगे।